आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने आपको 1 to 10th बताए थे, तो आज की क्लास में हम 11 to 22 करेंगे। तो लेट बी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11। देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन। एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको किस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कॉस इनवर्स एक्स को लेट करते हो टी, देन यू हैव अ डी टी हियर। तो दिस इज द बेस्ट वे टू इंटीग्रेट। ओके, तो ये लेट कर लिया हमने कि लेट कॉस इनवर्स एक्स इज अ टी, देन वी हैव अ डी टी इक्वल टू -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे यहाँ पे, x की वैल्यू cos t आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू cos t कर दी एंड dt की वैल्यू dx की वैल्यू, ये जो है x की वैल्यू cos t लेंगे। cos इनवर्स आपका क्या आ जाता है, ये आपका t आ जाता है। और इसकी वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या है dt। तो आप यहाँ पे dt लोगे, ये माइनस जो है आप इस साइड करके यहाँ पे ले लोगे। देखिए अब इस यहाँ तक के बाद हम लोग इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में आप क्या करोगे, यहाँ पे t को आप फर्स्ट फंक्शन लोगे, cos t को आप सेकेंड फंक्शन लोगे। तो यहाँ t को मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया है और cos t को सेकेंड फंक्शन dt माइनस इंटीग्रेशन का साइन d बाई डी टी हमारा t हो जाता है, ये जो फर्स्ट फंक्शन लिया था डिफ्रेंशिएट होगा cos t एंड dt एंड पूरे को आप फिर से यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे dt लिख दिया हमने। तो ये आपका cos t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन t और ये आपका t रहा माइनस, यहाँ पे भी आपके क्या हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे और साइन t dt। अगेन जब ये इंटीग्रेट होगा तो t साइन t माइनस cos t इसका आएगा तो प्लस cos t। ओके, यहाँ आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है। बट सिंस हमारे क्वेश्चंस में क्या है, ये x का फंक्शन है। ओके, तो आप सारी t की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दोगे, x में कन्वर्ट कर दोगे। तो t का हमने क्या लेट किया था, cos इनवर्स x, ये cos इनवर्स x हो जाता है। और साइन t को आप क्या लिख सकते हो, साइन t को, बिकॉज आपके पास यहाँ पे x इक्वल टू साइन t है, तो साइन t को हम अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर t लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी जो 1, तो साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी और साइन टी इक्वल टू अंडर रूट। ओके, तो अंडर रूट करेंगे तो कॉस टू की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आप लिख लोगे, प्लस कॉस टी की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स है प्लस सी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 12 लेंगे। यहाँ पे एक्स सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आपका बहुत ही सिंपल है, दिख रहा है कि फर्स्ट फंक्शन हम लोग एक्स को लेंगे, सेकंड फंक्शन इसे लेंगे सेक स्क्वायर एक्स को, बिकॉज सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आपका x हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कंप्लीट जो भी वैल्यू आएगी फिर से इंटीग्रेट होगी। ओके, ये आपका हो जाता है x 10x माइनस यहाँ पे 1 लोगे और 10x का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे करना है। देखिए 10x का इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट नहीं है, तो इसको I1 ले लो आप और फर्दर यहाँ पे करो। तो वी कैन राइट 10x एज अ साइन x बाय कॉस x, हम ऐसा लिख सकते हैं साइन x बाय कॉस x dx। इफ आई लेट अ कॉस x एज अ t, देन वी हैव अ dt हियर। तो cos x बहुत ही डिटेलिंग में मैं बताती हूँ ताकि किसी भी बच्चे को ना कोई डाउट नहीं हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जो इनिशियल लेवल पे भी उनका जिनका मैथमेटिक्स वीक हो सकता है, काफ़ी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो वो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लॉग cos x लिख देती तो यू विल गेट अ कंफ्यूज।
तो इस तरह से मेरे को पूरी डिटेल करनी पड़ रही है कि ये हमारा dt अपॉन t हो जाता है। अब ये देखिए आपका log t हो जाता है, ये log t, ये माइनस भी हम साथ में रखेंगे तो माइनस log cos x, और यहाँ पे आप इसी वैल्यू को वापस लेकर आओगे तो ये प्लस log cos x में हमारा आंसर आ जाएगा। तो x tan x एंड प्लस log cos x प्लस c इज आवर फाइनल इंटीग्रेशन। तो बच्चों को यहाँ पे डायरेक्ट लिखने पे दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x में देखिए फर्स्ट पार्ट एक ही है पार्ट, तो यहाँ पे आपको इसको लेट करना होगा 1 इंटू tan इनवर्स x, ओके। एंड यहाँ पे आप tan इनवर्स x को फर्स्ट पार्ट लोगे, 1 को आप सेकंड पार्ट लेके इंटीग्रेट करोगे, माइनस इंटीग्रेशन का साइन एंड dy बाई डी एक्स आप tan इनवर्स x करोगे एंड 1 इंटू डी एक्स, और जो भी ये भी इंटीग्रेट करोगे, जो भी वैल्यू आएगी फर्दर इंटीग्रेट होगी। तो ये 1 का इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिखोगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x होगा, तो यहाँ पे आप x लिख लो एंड dx। फर्दर आप क्या करोगे, इसे I1 लेट कर लो, क्योंकि हमें सारा कुछ नहीं बार बार लिखना होता है। I1 में हमने x 1 प्लस एक्स स्क्वायर किया। देखिए अब यहाँ पे वन टाइम, अगर मैं वन टाइम प्लस ले लेती हूँ और वन टाइम माइनस ले लेती हूँ तो ये दो पार्ट में हमारा स्प्लिट हो जाता है, ओके। एक आपका हो जाता है, या फिर आप इसको t ले लोगे तो आपके पास dt आ जाता है, तो ये करने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसा ना करते हुए हम लोग इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट कर लेते हैं, तो dt 2x आ जाएगा हमारे पास, ओके। और 2 को आप बाहर कर दोगे तो 1/2 एंड इट्स dt अपॉन t, तो ये आपका क्या हो जाएगा, log t आ जाएगा। इसको नेक्स्ट लिख लोगे हाफ लॉग टी की वैल्यू क्या हमने लेट की थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने फाइनली पुट कर दिया x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप x को सेकंड फंक्शन लोगे, log x स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन लोगे, तो log x का होल स्क्वायर हमने लिखा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट एंड x dx माइनस पूरा इंटीग्रेशन किया dy बाई डी एक्स लॉग x का होल स्क्वायर, और इसे इंटीग्रेट वन टाइम हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड dx, ठीक है, क्योंकि वन टाइम मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट करके लिखा है। अब इसकी वैल्यू आप लिखो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x का होल स्क्वायर माइनस ये डिफ्रेंशिएशन, ये 1/2 आप बाहर ले लो, ये डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो क्या आ जाएगा 2 लॉग x अपॉन x, ओके। ये 2 नीचे आ गया 2 लॉग x, और लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और यहाँ पे x स्क्वायर आपका ये फर्दर है, तो ये आपका कैंसिल हो जाता है, और 2 भी आपके क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो आपका ये इसको I1 अगेन लेट कर लो, I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी x log x, ओके। तो x log x को आप यहाँ पे क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करोगे, अगेन इसको आप सेकंड फंक्शन लोगे और इससे आप फर्स्ट फंक्शन लोगे। तो log x हमने फर्स्ट फंक्शन यहाँ लिखा एज इट इज x dx लिखा एंड इंटीग्रेशन साइन dy बाई डी एक्स लॉग x, ये ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन है हमारे पास, एंड x को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी फिर से एक्स स्क्वायर बाई 2, ओके, एंड dx ये आ जाती है log x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 1/x, ये 1/2 को आप बाहर रखोगे और इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो जाता है dx, ओके। और ये वन टाइम फिर से इंटीग्रेट होके इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस x को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4, ये वैल्यू आपको यहाँ I1 में लेकर आनी है और प्लेस कर देनी है,
So this is our final answer of question number 14. Next is a question 15. 15 में देखिए x स्क्वायर प्लस 1 एंड log x. अगेन यहाँ पे log x को आप सेकेंड फंक्शन लोगे बिकॉज इट हैज़ अ डिफ्रेंशिएशन. So taking log x as a constant here and integrating x square plus 1 dx minus integration sign and differentiation of a log x and integrating x square plus 1 dx and complete integration is a here. And after integrating this one we get a x cubic by 3 and plus x. तो आप यहाँ पे लिख लोगे x cubic by 3 x square का integration, 1 integration is a x, so right here, and a log x, okay, minus differentiation of a log x is a 1 by x, and integrating this one we have a x cube by 3 plus x dx. It will be further integrated once again. x से ये आपका एक्स क्यूबिक एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/3 बाहर, इससे आप इंटू करोगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा. तो इसको I1 लेके हम लोग आगे इंटीग्रेट कर लेते हैं. 1/3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूबिक बाय 3 एंड 1 का इंटीग्रेशन एक्स, सो एक्स बाय 3. तो ये आपकी इंटीग्रेशन यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे. तो फाइनल इंटीग्रेशन आंसर हमारे पास जो आ जाता है एक्स क्यूबिक बाय 3 प्लस एक्स log x and minus x cubic by 9 plus x by 3 plus c. तो होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे. काफ़ी स्लो में काफ़ी मैंने इसको समझाने की डिटेल में कोशिश की है. तो अगर आपको बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन वे में क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. ऐसा करके आप देखो एक मोटिवेशन देते हो कि यस हमें ये समझ में आ रहा है और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हमें और भी इस तरह से प्रोत्साहन मिलती है कि चलो बच्चों को तो ये चीज़ें हेल्पफुल हो रही हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16. यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी सी अलग जाती है और बहुत ही सिंपल वे में ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं, बट थोड़े से लिटिल बिट स्टार्टिंग में हमें कुछ ट्रिक्स यूज करने होते हैं टू सिंप्लीफाई इन अ इजी वे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है तो ई एक्स साइन एक्स प्लस ई एक्स कॉस एक्स, ये दो इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाती है. तो हम एक इंटीग्रेशन को पहले लेकर चलेंगे. हमने फर्स्ट इसे I1 ले लिया, I1 को मैं लेकर चलती हूँ और यहाँ पे हमें क्या इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन रखना है, सेकंड फंक्शन रखना है. तो फर्स्ट फंक्शन हमें साइन एक्स रखना है और सेकंड फंक्शन हमें ई एक्स रखना है. ओके, तो हमने फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स रख दिया, ई एक्स सेकेंड फंक्शन रख दिया, माइनस यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स को तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स मिल जाएगा और ई एक्स का इंटीग्रेशन हमें ई एक्स ही मिलेगा. इसको देखिएगा मैंने डायरेक्ट कर दिया है. यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए तो किस तरह से प्रोसीजर थी उसको फॉलो करते हुए कि डिफ्रेंशिएशन इसका कॉस एक्स लिखा और इसकी इंटीग्रेशन मैंने की तो सेम आएगी. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फर्स्ट फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन किया है उसमें आपके सेकंड पार्ट का माइनस मिल जाता है. तो जब आप यहाँ पे इसको प्लेस करते हो ई एक्स, इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू प्लेस करते हो तो आपको यहाँ पे ये ई एक्स साइन एक्स है आपका, ये इंटीग्रेट होकर ई एक्स आएगा और माइनस ई एक्स कॉस एक्स लिख लोगे एंड प्लस जो आपका ये गिवन है ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स. तो ये आपके विदाउट इंटीग्रेशन ही कैंसिल हो जाते हैं, एक प्लस माइनस है तो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है ई एक्स साइन एक्स प्लस सी. था ना ये काफ़ी आसान. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ई एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. देख के ही थोड़ी सी लग रही है कि कैसे करें हम इसे इंटीग्रेशन, लेकिन बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे हम इसे स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में, 1/1 प्लस कॉस एक्स लिख लेंगे ऐसे, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस यहाँ पे साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स. इस तरह से हम इसे बाय पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे
और ये दो पार्ट हम लोग लेकर चलेंगे। यहाँ पे ई एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स प्लस ई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए किसे करते हैं, क्योंकि एक हम इंटीग्रेट करेंगे तो दूसरा हमें कैंसिलेशन में मिल जाएगा। तो इसको और फर्दर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ई एक्स हुआ, वॉट यू कैन राइट 1 प्लस कॉस एक्स, ये आपको सोचना है। देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहाँ पे भी ई एक्स लिखा, और साइन 2x का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग साइन एक्स के लिए लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्री आप देखो कहीं पे भी नहीं जाती है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड रखना कितना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे ही आप 2 कैंसिल कर दोगे और कॉस एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, ये आपका 10 एक्स बाई 2 आ जाता है। और ये आपका, हम दो फंक्शन एक साथ लेकर चल रहे हैं, हाफ को आपने बाहर कर दिया और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 किस में कन्वर्ट हो जाती है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 में, और प्लस ये ई एक्स 10 एक्स बाई 2 आ जाता है। ये सिंप्लीफिकेशन तक आ जाता है, अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया है। अब किसी एक पार्ट को हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी जो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, ऐसा मुझे दिख रहा है अभी। तो इसी तरह से आप भी जब भी क्वेश्चंस करो तो आपके अंदर भी ये चीज होनी चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप हम कैसे करेंगे, एक फोरकास्टिंग होनी चाहिए। और ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, और थोड़े फॉर्मूलेज आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होना चाहिए, तभी आप इस तरह से थिंक आउट कर सकते हो। देखिए अब इंटीग्रेटिंग हम लोग फर्स्ट पार्ट को लेकर चल रहे हैं, हाफ को मैंने बाहर रख दिया है, तो ई एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पे आप किसको फर्स्ट फंक्शन लोगे, किसको सेकंड फंक्शन लोगे। अगर आप इसे सेकंड फंक्शन लेते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 तो दिक्कत आ जाती है इंटीग्रेशन में, तो हम इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे, जिससे कि हमारे पास में, या सेक स्क्वायर एक्स का, यस सॉरी, सेक स्क्वायर एक्स को हम सेकंड फंक्शन लेंगे बिकॉज इट हैज अ इंटीग्रेशन ऑफ ए 10x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो आप इसको सेकंड फंक्शन लोगे। तो यहाँ पे हमने ई एक्स लिख दिया, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ए ई एक्स, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 कंप्लीट। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे फिर से, तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्स 10 एक्स बाई 2 एंड माइनस आप इसको लिखो ई एक्स 10 एक्स बाई 2, और यहाँ पे जो x बाई 2 आपका आ रहा है ना, तो ये हाफ भी आपके आगे लग कर आएगा, और यहाँ भी हाफ आपको आगे मिलेगी, ओके, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का 10 एक्स बाई 2 करते हैं, और x बाई 2 का हाफ हम यहाँ पे लिख लेंगे, ओके। अब आप देखिए, चलिए यहाँ पे हाफ अपॉन में आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये छोटी सी गलती हो गई। तो अब ये पूरा का पूरा पार्ट हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ओके। और हाफ से ये देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन है सिर्फ ये, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, इसको, इसकी वैल्यू को प्लेस कर देना है। तो वापस से हम उसमें चले जाते हैं, तो हाफ से ये इंटू होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपके पास सिर्फ आ जाएगा यहाँ पे ई एक्स 10 एक्स बाई 2, और ये भी आपका 2 1 बाई 2 से कैंसिल हो करके माइनस ई एक्स 10 एक्स बाई 2, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आ गया, और प्लस आपका ई एक्स 10 एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन, तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाते हैं, तो आपकी फाइनल वैल्यू ई एक्स 10 एक्स बाई 2 हो जाती है प्लस सी। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाफ मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया था, जबकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखिए ई एक्स 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे दो पार्ट में इसे स्प्लिट कर लेंगे, ई एक्स 1 बाई एक्स डायरेक्ट मैंने लिख दिया, और ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये पार्ट और ये पार्ट, दो पार्ट को लेकर हम लोग चलेंगे यहाँ पे। तो ये ई एक्स 1 बाई एक्स माइनस ई एक्स इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखिए अब ये I1 को जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे को I2 मिल रहा है यहाँ पे, और कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बाय एक्स को सेकंड फंक्शन ले लेंगे, ई एक्स 1 बाय एक्स
डी एक्स माइनस ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होगा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और 1/x को जब इंटीग्रेट करोगे, मैं एक स्टेप 1/x को यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मुझे 1/x को फर्स्ट फंक्शन लेना है जिससे कि मेरे को ये मिल जाएगा, ओके। और ई एक्स को सेकेंड फंक्शन, तो मैं इसको फिर से कर रही हूँ। 1/x को मैंने एज इट इज रखा, ई एक्स का इंटीग्रेशन किया, माइनस डिफ्रेंशिएशन जो मैं करूंगी 1/x का करूंगी जिससे ये हमें मिलेगा, और ई एक्स डी एक्स, ओके। कंप्लीट का फिर इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x ई एक्स, ओके। और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे -1/x², क्योंकि x⁻⁻1 और फिर से वो -1 होके ये हो जाएगी, और ई एक्स डी एक्स, ओके। अब आप देख रहे हो कि ये दोनों प्लस हो गया, और हम यहाँ पे जब पुट करेंगे इसे, हाफ एक्स ई एक्स प्लस 1/x² ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन में, तो इसी वैल्यू को, इस वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे। यहाँ पे फाइनल जो हमारा मेन इंटीग्रेशन है इसमें हम लेकर आ जाएंगे, तो फर्स्ट की ये इसकी वैल्यू की जगह पे हम लोग लिखेंगे ई एक्स 1/x प्लस 1/x² ई एक्स डी एक्स एंड माइनस दिस वन। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा शोर है यहाँ पे, तो मेरा थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया है, तो आप लेकिन बिल्कुल ध्यान से करना, जैसे मैंने जल्दी में ये गलती कर दी, आपको नहीं करना है। प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल था ये, कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन नेक्स्ट टर्म्स में ये हो जाएगा, ओके। तो होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। या लिमिटेड टाइम में आपको ये पूरा करके भी मुझे देना है, और ज़्यादा वीडियो बड़ी भी नहीं कर सकते, कि x-3 एंड x-1 का होल क्यूब एंड इट इज ई एक्स। देखो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसका इंटीग्रेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए। अब ये आपका इंटीग्रेशन है, इसको हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा विजन रखिए कि अगर हम लोग x-3 को इस तरह स्प्लिट कर दें, x-3 को मैं x-1 और -2 में लिख दूँ, ओके। और यहाँ पे ई एक्स, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना, इंटीग्रेशन करने में हमारा एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको दो पार्ट में ले लोगे, x-1 अपॉन x-1 का क्यूबिक, और यहाँ पे ई एक्स, ठीक है, माइनस, इस माइनस से हम स्प्लिट कर रहे हैं, ये वाला -2 x-1 का क्यूबिक ई एक्स डी एक्स, ओके। अब देखिए इसमें आपका ये एक कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर में आ जाएगा, ओके। इसे I1 लेट कर लेंगे, और ये I2 है हमारा, तो I1 को जब मैं इंटीग्रेट करूँगी तो मुझे ये मिल जाएगा और कैंसिलेशन हो जाएगी। तो बस आपको यहाँ पे सोचना था कि इस तरह से हमें स्प्लिट कर लेने से ये इंटीग्रेशन आसानी से पॉसिबल हो जाएगी। अब ये फर्स्ट जो है इंटीग्रेशन, इसमें आप देखो 1/x-1 का स्क्वायर अगर आप सेकेंड फंक्शन मानते हो, फर्स्ट फंक्शन मानते हो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमें ये मिल जाएगा, ओके। तो इसे 1/x-1 का स्क्वायर लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई एक्स का लिखेंगे, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन लेके इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 - x का क्यूबिक, और यहाँ पे ये पावर 2 आएगा ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2, और ई एक्स का वन टाइम आप इंटीग्रेट करोगे तो ई एक्स ही मिलेगा, सेकेंड भी आपको यही मिलेगा। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, वापस जब आप यहाँ पे प्लेस करोगे तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आपको सिर्फ मिल जाएंगे ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, ई एक्स अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर प्लस सी। बहुत ही क्लियर विजन है, आप देख सकते हो, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया जिससे ये वैल्यू आ रही है, और इसको वन टाइम इंटीग्रेट किया है और वन टाइम के लिए मैंने छोड़ा तो सेम वैल्यू आ रही है, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे वैल्यू रखने पे। तो होप 20 नंबर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, e⁻2x sin x। देखिए यहाँ पे अब इंटीग्रेशन में फर्स्ट पार्ट sin x लेट कर लेते हैं, और सेकेंड पार्ट e⁻2x, ओके।
अब आप e टू दी साइन एक्स को एज इट इज़ रखोगे, इंटीग्रेट करोगे e टू दी पावर 2x dx माइनस यहाँ पे हमने साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया cos x और e टू दी पावर 2x को इंटीग्रेट किया है तो e टू दी पावर 2x आएगा अपॉन 2 आएगा, तो इसको मैं बाहर रख लेती हूँ और dx। ओके, अब इस इंटीग्रेशन को I1 कंसिडर करके हम लेकर आगे चलते हैं। I1 सिर्फ इसी पार्ट को, तो यहाँ पे मैंने e टू दी पावर 2x cos 2x dx लिखा है कि हाफ को भी मैंने यहाँ रहने दिया है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है cos x है। अगेन हम लोग cos x को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे cos x और इंटीग्रेट करेंगे e टू दी पावर 2x dx माइनस यहाँ पे डिफ्रेंशिएट मैं करूँगी, एक बार लिख देती हूँ cos x को और e टू दी पावर x को भी इंटीग्रेट करूँगी। कई बार मैं डायरेक्ट कर जाती हूँ तो इसी फॉर्मेट में करती हूँ, डायरेक्ट करती हूँ। तो देखिए cos x और e टू दी पावर 2x का क्या आ जाएगा, फिर से आपका e टू दी पावर 2x हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारा cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख लेंगे और प्लस लगा दो ये इसका माइनस e टू दी पावर 2x अपॉन 2 से आप यहाँ पे कर लो। ठीक है, अब चूँकि ये वाली चीज़ जो है हमारे मेन हम लोग क्वेश्चन पे वापस से कम बैक आ गए। हमारा क्वेश्चन क्या था e टू दी पावर 2x साइन एक्स, तो यहाँ पे भी हम लोग e टू दी पावर 2x साइन एक्स में आ गए। तो ये तो हमारी i थी, i, ये इसको इंटीग्रेशन को कंप्लीट को i लिखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको प्लस i कर लोगे, कैपिटल I। ओके, और ये आपका इंटीग्रेशन इस तरह से लिख लो। अब इस वैल्यू को आप यहाँ I1 की जगह पे लेकर चलोगे और मेन I कैपिटल I आप इंटीग्रेशन का लिखोगे। जो ये इंटीग्रेशन है उसको I लेट किया हुआ है I, और इसकी जगह पे ये हमारा इंटीग्रेशन ये इंटीग्रेशन होकर जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे साइन एक्स e टू दी पावर 2x अपॉन 2, e टू दी पावर 2x अपॉन 2। ओके, और I1 की वैल्यू में हाफ से इंटू करते हुए माइनस हाफ से इंटू करते हुए ये वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये -1/4 e टू दी पावर 2x cos x एंड ये प्लस हाफ है और ये माइनस हाफ है, तो -1/4 और ये पूरी I हम लिख लेंगे इसको I। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, ये मेरे को सेम टू सेम मिल रहा है। ये वाला इंटीग्रेट करने पे बाय पार्ट में ये जो फिर से रिवर्स आ गई तो इसको I लिख लिया गया। ये चेंज है इस क्वेश्चन में, इसको ध्यान से देखिए। और फिर I1 की जगह पे मैंने ये दोनों ही रख दिया हाफ से मल्टीप्लाई करके। ओके, इसके नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करेंगे, ये पार्ट इस साइड लेकर आ जाएंगे तो 1i प्लस I/4 आ जाएगा, ये I/4 और इस साइड आपको आ जाएगा साइन एक्स e2x/2 माइनस 1/4 e2x cos x। ओके, अब देखिए यहाँ पे 4i प्लस i 5i/4 एंड ये एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे 1/2 को आप कॉमन ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो साइन एक्स e टू दी पावर 2x माइनस 1/2 e टू दी पावर 2x cos x। ओके, अब ये i की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 4 आपका ऊपर आ जाता है, 5 आपका नीचे आ जाता है। 4 यहाँ पे नीचे ऊपर और 5 नीचे, तो ये 2/5 आएगा। 2/5 e टू दी पावर 2x साइन x माइनस हाफ e टू दी पावर 2x cos x। वंस अगेन ये यहाँ पे मल्टीप्लायर में मे भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ तक राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक स्टेप और मूव ऑन कर सकते हो। e टू दी पावर 2x को कॉमन ले लोगे अपॉन 5 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन x, और इससे यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस cos x प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ बहुत संभल कर आपको करनी है कि I1 को कैसे लेट किया और इंटीग्रेट किया, तो वापस से जो आएगा उसको आप I कंसिडर करोगे। यही एक इस क्वेश्चन का डिफरेंट पार्ट था।
और इस साइड कॉमन में प्लेस करते हुए 5i लेकर फिर डिवाइड करके ये आंसर लेकर आओगे। तो होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 20, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग x को लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा। ओके, अगर आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन 2 थीटा होती है, इसलिए लेट किया है कि ये साइन साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, चलिए अब डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये करने के बाद हम लोग वापस क्वेश्चन में आते हैं। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी आपको जैसे मैंने बताया ये साइन 2 थीटा है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा एंड डी थीटा की वैल्यू भी हम यहाँ पे अभी लिखेंगे, तो वो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये साइन और ये साइन कैंसिल होकर के नेक्स्ट लाइन हमारी आ जाएगी 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, अब ये हमारा इंटीग्रेशन पार्ट है। अब 2 को आप बाहर रख लो और थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा जैसे कि अपने लास्ट क्वेश्चन में कर रखा है, तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। I1 ले लेंगे यहाँ पे। I1 में अब थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, tan थीटा है ना, तो हम इस तरह से यहाँ पे थीटा को फर्स्ट फंक्शन रखते हैं और सेक स्क्वायर थीटा सेकंड फंक्शन रखते हुए इंटीग्रेट कर लेंगे। माइनस इंटीग्रेशन साइन एंड डिफ्रेंशिएशन थीटा का करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा, और जो भी आएगा उसकी वैल्यू फर्दर क्या होगी, इंटीग्रेट होगी। तो इसकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पे थीटा tan थीटा माइनस थीटा डिफ्रेंशिएट होकर 1 और सेक स्क्वायर थीटा डिफ्रेंशिएट होकर इंटीग्रेट होकर tan थीटा डी थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया कि इसको साइन बाय कॉस करेंगे, कॉस को टी लेट करने से हमें dt मिलता है, तो ये log t में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ उसको, ये हमारा log क्या आ जाएगा, ये log cos t आ जाएगा, ये आपका log cos t प्लस सी। ओके, इंटीग्रेशन देखिए अब हमारा ओवर हो गया है, बट यहाँ जो भी थीटाज की वैल्यू है उसे हम किस में ले लेंगे, x में ले लेंगे। ओके, तो थीटा की वैल्यू आप क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे tan इनवर्स x, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो लेट किया है x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लिख लोगे, और tan थीटा इक्वल टू आपकी वैल्यू x है, तो यहाँ पे x लिखो। एंड नेक्स्ट लाइन हम लोग लेंगे, वो आ जाएगा log cos, सॉरी थीटा था ना, log cos थीटा। तो cos थीटा को भी यहाँ पे आप कन्वर्ट कर लोगे तो आपका आ जाएगा, ये उसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग tan में, तो ये इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कन्वर्जन भी क्लास उसमें पढ़ाया गया आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओके प्लस सी। यहाँ पे ये कैसे किया गया है, तो cos को हमने tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, 1 बाय सेक कर दिया मैंने, और सेक को फिर लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू आपकी आ जाती है, तो ये आपका फाइनल आंसर होता है। बट ये हमारा I1 है, तो I1 को यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है 2x tan इनवर्स x माइनस, यहाँ पे एक और है कि आपको 2 लेकर, यहाँ पे वैल्यू हमारी एक 2 और आ रही थी, तो वो 2 आपके यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। बट चलो इसको हम लिखते हैं log 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। 11 to 22 को यहाँ पे मैंने क्लियर वे में समझाने की कोशिश की है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड होगी, या मे बी आपकी क्लास जो होगी वो सम मोर इंटीग्रल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज हैं, तो ज़रूर ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें और कंटिन्यूस यहाँ से आप
गाइडेंस और हेल्प सपोर्ट ले सकते हैं। देन ओके, बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो।